हेलो नमस्कार कोटा। आज हम हैं श्रीजी हॉस्पिटल मिस प्रिया गुप्ता मैम के साथ और आज हम गायनो डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैम से हासिल करने वाले। कुछ आपके सवाल और कुछ हमारे सवाल मिलके डॉक्टर प्रिया मैम से जानते हैं। हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार। आपके बारे में मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया गुप्ता। मैं यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन की तरह काम कर रही हूँ। बेसिकली मेरा डिसिप्लिन है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी एंड गायनिक लैप्रोस्कोपिक वर्क। श्रीजी हॉस्पिटल जो अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है यहाँ रोड नंबर 5 पे, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड मल्टी स्पेशलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जिसमें डेडिकेटेड गायनिक डिपार्टमेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर हम लोगों ने क्रिटिकल केयर ऑप्स आईसीयू या फिर अब जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहते हैं उसका स्टार्टअप हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे कैंसर डिपार्टमेंट भी स्टार्टअप हुआ है जिसमें हम आने वाले समय में पेशेंट्स को जो गायनिक कैंसर्स के पेशेंट हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इन सारे पेशेंट्स का कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस, कंप्लीट ट्रीटमेंट यहीं श्रीजी हॉस्पिटल में संभव है। जैसे कि हम क्रिटिकल केयर ऑप्स आईसीयू आपने ओपन करा है हमारे श्रीजी हॉस्पिटल में, वन ऑफ इट काइंड है। तो इसकी आपने ये कैसे हमारे हॉस्पिटल आपने सोचा कि ये जरूरी है और ये किस प्रकार मदद करेगा फीमेल्स को? जैसे क्रिटिकल केयर का लिटरल मीनिंग होता है कि जिन मरीजों को ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए आईसीयू। तो बेसिकली जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, ऑब्स्टेट्रिक का मतलब होता है प्रेगनेंसी, गर्भावस्था से रिलेटेड। आजकल हम देख रहे हैं कि बदलते हुए परिवेश के साथ डिलीवरीज भी इतनी सामान्य नहीं रही, नॉर्मल से कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी, थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज़, मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स आजकल आते हैं। तो इन जब पेशेंट्स का डिलीवरी का फेज़ होता है, पूरे 9 महीने का जो फेज़ है, या फिर डिलीवरी के बाद आपने सुना होगा PPH, अत्यधिक खून का रिसाव, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग रुकता नहीं है। तो इस तरह के भी जो पेशेंट्स होते हैं जो डिलीवरी के दौरान क्रिटिकल हो जाते हैं, डिलीवरी के बाद हो जाते हैं। कई बार डिलीवरी के पेशेंट्स में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जैसे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको मल्टी स्पेशलिटी केयर चाहिए। मल्टीपल प्रॉब्लम्स है कि प्रेगनेंसी तो है तो प्रेगनेंसी के लिए आपको एक ऑब्स्टेट्रिशियन चाहिए, जी मैम, ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ आपको चाहिए। लेकिन उसके साथ में अगर मेडिसिन का प्रॉब्लम है तो हमें मेडिसिन के स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी वाले की हेल्प लेनी पड़ती है। तो देयरफॉर ये आईसीयू का कॉन्सेप्ट इसीलिए है जो क्रिटिकल पेशेंट्स है जिनको नॉर्मल से स्पेशल केयर चाहिए वो कहाँ जाएं। तो यहाँ पे एक ही छत के नीचे क्रिटिकल केयर ऑब्स आईसीयू में वी हैव सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो पेशेंट को 4 जगह नहीं घूमना पड़ेगा, एक ही जगह उनका संपूर्ण इलाज, पूरा डायग्नोसिस एंड अप टिल डिलीवरी। क्योंकि जितनी ये कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज होती हैं तो डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस, डिलीवरी के बाद के कॉम्प्लिकेशंस, सब चीज़ों का रिस्क फैक्टर या रिस्क परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए सोचते हुए कि पेशेंट्स को 4 अलग स्पेशलिस्ट को ना दिखाना पड़े, इट इज़ गुड टू हैव अ डेडिकेटेड ऑब्स यूनिट जहाँ पे हाई रिस्क पेशेंट्स हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे ज़रूरत पड़ने पे उनकी ज़रूरत के अनुसार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन्स सब इन हाउस एक ही छत के नीचे मौजूद रहे। किसी फीमेल को कोई इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो उसे एक प्रॉब्लम एक ही जगह पे सारी सॉल्यूशन मिलती है। तो ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। इनका मैनेजमेंट भी इतना इजी नहीं होता, लेकिन अगर उनको टाइमली क्योर, टाइमली एडवाइस मिल जाए तो दे बिहेव लाइक एब्सोल्यूट नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो हमारा मोटो यही है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल सामान्य प्रेगनेंसी की तरह उनको फील कराना और उनके मैनेजमेंट में कोई आगे चल के दिक्कतें ना आए, उसका समय से पहले डायग्नोसिस एंड निदान। जैसे कि अभी आपने देखा कि डॉक्टर प्रिया मैम ने बताया कि आईसीयू कितना जरूरी है। यूनिक आईसीयू का जो थॉट है ये काफी एक इम्पोर्टेंट थॉट है कि हमारी फीमेल्स में काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो अगर एक ही छत के नीचे हमें सारी प्रॉपर यूनिट मिल रही है फीमेल्स के हेल्थ के लिए तो ये काफी बहुत अच्छी मैम एक शुरुआत है मैम, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। पर अगर फीमेल हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो आप डायरेक्ट प्रिया गुप्ता मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कमेंट्स में आपके सवाल पूछ सकते हैं। आपके पूरे सवाल का नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैम से बात करेंगे उसके सारे सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। और मैम अगर फीमेल्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड?
मैं सभी फीमेल्स को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रेगनेंसी या गर्भावस्था। हम लोग देखते हैं कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि सारे जो कपल्स हैं, जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, वो अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से प्रेगनेंसी के पहले जाके मिले। सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो प्री कंसेप्शन केयर का भी वही आधार है। अगर आपकी कोई भी बीमारी है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका वजन कैसा है, आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपका थायराइड सही है कि नहीं है, अगर हम इन सब की चेकिंग, आपका थैलेसीमिया स्क्रीन कैसा है, अगर इन सब की स्क्रीनिंग या चेकिंग पहले ही हो जाए तो आने वाली प्रेगनेंसीज में होने वाले कॉम्प्लिकेशन को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है या काफ़ी इजी वे में ट्रीट किया जा सकता है। इसका इनिशिएटिव खाली मैं ही नहीं, इनफैक्ट पूरी देश भर की जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है और हमारी इनफैक्ट फेडरेशन की भी हेड है मैडम, शी हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव है संपूर्णा के नाम से। संपूर्ण मदर एंड जब तक मदर संपूर्ण नहीं होगी अपने न्यूट्रिशन में, अपने हेल्थ स्टेटस में, तब तक अच्छे शिशु को जन्म नहीं दे सकते और एक स्वस्थ समाज का विकास नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात है कि माँ के लिए सोचा जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। पर इसकी शुरुआत प्रेगनेंसी से या गर्भावस्था से पहले होनी चाहिए। इट इज ऑल अबाउट प्री कंसेप्शन केयर। प्रेगनेंसी से पहले आपको चेकअप कराना चाहिए, प्रॉपर तरीके कराना चाहिए। डॉक्टर से फॉलिक एसिड और एसेंशियल विटामिन्स दिए जाते हैं। ये विटामिन्स बच्चे में होने वाले बर्थ डिफेक्ट्स को काफी हद तक रोक सकते हैं। हर फीमेल को किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है, ये वही बात है कि नहीं है तभी आप हमारे पास आएंगे तो हम आपके बारे में वो ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे। आपका अगर कोई गड़बड़ है, सपोज हीमोग्लोबिन कम है, तो आपका हीमोग्लोबिन का करेक्शन करके आप प्रेगनेंसी करें। नहीं तो अगर आपके पास हीमोग्लोबिन कम है तो मदर से बेबी को क्या न्यूट्रिशन पास होगा। ऐसे उसमें कम वजन के बच्चे, ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज, प्री टर्म डिलीवरीज, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह की मदर्स को ब्लीडिंग टेंडेंसी, पीपीएच, तो माँ और शिशु की सेहत दोनों की कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन अगर आप पहले से उन सब चीज़ों का जांच करके चले, प्रिकॉशंस लेके चलें, करेक्शन करके हम प्रेगनेंसी कराएं, तो वो प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही चलेगी। काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत सारी जानकारी दी है और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।